पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान जो था वो एक ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसे कुछ सामान खरीदना था जिसकी मदद से वो सेट में रखा हुआ जो ट्रेजर है उसको ओपन कर सके। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको कियोमी और यिन लाओ दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे। यिन लाओ को काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसको एक रिकवरी पिल चाहिए थी जिसकी मदद से उसकी चोट ठीक होगी। तो एक हेवन लेवल का अल्केमिस्ट कियोमी को गलत ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं यिन लाओ को ठीक कर दूंगा। बेचारी कियोमी यिन लाओ के लिए इस चीज पे जैसे ही मानने वाली थी कि बीच में चैंतियान ने आकर उसको रोक लिया था और वो खुद अपनी वाली पिल यिन लाओ को देकर उसे वहां पर ठीक कर देता है, जिस वजह से तो हेवन लेवल का जो अल्केमिस्ट था उसकी जान चल गई थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान जो था वो लाउजी के साथ इधर उधर शहर में ही घूम रहा था। उसी के पीछे पीछे कियोमी भी होती है क्योंकि ऑक्शन अगले 5 दिनों के अंदर चालू होगा। तो जब तक कि चैंतियान यहाँ पर घूम रहा होता है, क्या पता कोई कमाल की उसे चीज मिल जाए उसे ढूंढने के लिए। वो जैसे ही वहां पर कियोमी को देखता है उससे कहता है कि मिस कियोमी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको कुछ काम था क्या मुझसे। तो कियोमी जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे सिर्फ कियोमी कह सकते हो। वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी चैंतियान की वजह से, लेकिन दोनों को इस तरह से देखकर लाओसी को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये चैंतियान से इतना ज्यादा क्यों चिपक रही है। कियोमी यहाँ पर चैंतियान से कहती कि तुम इस शहर के अंदर नए हो ना, तो मैं तुम्हें ये शहर अच्छे से घुमाती हूँ, यहाँ पर जो भी अच्छी घूमने की जगह होगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। तो चैंतियान भी कियोमी के साथ हो चुका था और वो दोनों यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जिस शहर के अंदर ये लोग आए थे ये शहर बिल्कुल भी सही नहीं था। यहाँ पर लड़कियों की तो बिल्कुल ही इज्जत नहीं की जाती है। आए दिन लोगों पे गलत नजर डालना और लड़कियों को परेशान करना तो चलता ही रहता है। ऐसे ही जब चैंतियान अपने एक साइड कियोमी और दूसरी साइड लाउजी को लेकर चल रहा था तो आसपास जितने भी बंदे होते हैं वो सभी देखकर कह रहे थे कि आखिर ये लड़का है कौन, इसके दोनों तरफ तो देखो कितनी प्यारी प्यारी लड़की है, कहाँ से लाया इसने दो इतनी प्यारी लड़कियों को, एक बार मौका मिल जाए दोनों लड़कियों को हम छीन लेंगे। लेकिन चैंतियान तो उन सभी को इग्नोर मारते हुए बड़े आराम से वहां पर आगे बढ़ता जा रहा था। वो सभी चैंतियान से कह रहे थे आखिर कितना ज्यादा तू लकी है जो तुझे दो लड़कियां मिली, काश तेरे से लकी हम होते। लेकिन चैंतियान उनकी बातें इग्नोर मारते हुए कियोमी से कहता है कि 5 दिन के अंदर ऑक्शन शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे। जिस पर कियोमी कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी बहन ने ही मुझे यहाँ पर भेजा था क्योंकि हमारे सेट की हालत अभी ठीक नहीं थी, तो उसने कहा कि मुझे एंशिएंट टेरिटरी के ऑक्शन हाउस में चले जाना चाहिए, जिस वजह से कम मैं अपने सेक्ट से तो दूर रहूंगी और दूर रहूंगी तो मैं सेफ रहूंगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि ये जगह तो और भी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, लड़कियों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन चैंतियान कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो आप बस मुझे बता देना, मैं उस चीज में आपकी मदद करने को तैयार हूँ। ये चीज सुनकर कियोमी जो थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है चैंतियान की इस हेल्प से। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो हम पीछे एक बंदे को देखते हैं जो बहुत ही गलत तरह से कियोमी और लाओजी को देख रहा था। उसका बस चले तो वो अभी यहाँ पर जाकर दोनों को छीन ले। जिसके बाद हम एक गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग घूमने के लिए आए हुए थे। वहीं पर 2 बंदे मौजूद थे जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी फाइट की वजह से साइड में ही बैठे एक कपल जिसमें एक लड़का और लड़की थे, लड़का जैसे ही उस लड़की को फूल देते हुए किस करने की कोशिश कर रहा था कि तभी लड़ाई की वजह से बेचारे का फूल भी गिर जाता है और उसका कार्यक्रम भी अधूरा रह गया था। और यहाँ पर जो फाइट हो रही थी वो यूहान की हो रही होती है, उसी बंदे के साथ जो कुछ टाइम पहले लाओजी और कियोमी के ऊपर गलत नजर रखे हुए था। उस बंदे का नाम था बूपिंग। वुहान यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने तुझे अपने स्पिरिचुअल स्टोन तो दे दिया, अब तुझे क्या चाहिए, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है तुझे देने के लिए। तो बूपिंग कह रहा था कि मुझे ना वो लड़की भी चाहिए जो कि तेरे साथ आई हुई है। वो लड़की उसी सेक्ट की थी जिस सेक्ट का अभी चैंतियान लीडर बना हुआ है। उस लड़की को यहाँ पर छोड़ और तू यहाँ से जिंदा जा सकता है, वरना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर खड़े जो बाकी लोग थे वो लोग कह रहे थे कि ये बूपिंग तो डीमन सेक्ट का बंदा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, डीमन सेक्ट के जितने भी लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा घटिया किस्म के इंसान है, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लड़की समझ में आए उसके साथ गलत काम करते हैं, कोई उनको सबक सिखाने वाला कभी आया ही नहीं। ये बूपिंग डीमन सेक्ट के लीडर का छोटा बेटा है। ये और इसका बड़ा भाई दोनों एक नंबर के घटिया इंसान है। वुहान जो था वो यहाँ पर बूपिंग के सामने इस शर्त पे हामी नहीं भरता। जिसके बाद वो जो लड़की थी वो भी बूपिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ पर उसके चंगुल से भाग सके। बूपिंग कह रहा था कि करो करो और कोशिश करो, जितना तुम तड़पने की कोशिश
करोगे ना मुझे उतना ही ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन वो लड़की उसके पैर पे ही मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं, लेकिन बूपिंग उसको फिर से पकड़ लेता है। यहाँ बूपिंग जो था वो उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था, तो वहीं वुहान जो था वो यहाँ पर सारे के सारे बूपिंग के साथियों से फाइट कर रहा होता है। सभी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। इस चीज को देखकर वुहान को गुस्सा आ जाता है, तो अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से धमाका हो गया था। वुहान ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है ताकि वो बूपिंग को हरा सके, जो देखकर बूपिंग कहता है कि तेरे ब्रेक थ्रू करने का क्या ही मतलब हुआ, क्योंकि तू यहाँ पर कुछ कर तो बिल्कुल भी नहीं सकता। अब तू चाहे ब्रेक थ्रू कर या कुछ भी क्यों ना कर, मैं तो उस लड़की को ले जाऊंगा और तेरी जान भी ले लूंगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो चीज मेरी हो जाती है। इसके बाद तो बूपिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल पाम टेक्निक को समन कर लिया था। वो इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी कि वहां मौजूद सभी लोगों का कहना होता है इस टेक्निक की मदद से वूजोंग लेवल का बंदा भी एक अटैक के अंदर मारा जाएगा। इतनी खतरनाक है ये पाम टेक्निक, लगता नहीं कि अब वुहान यहाँ पर बचने वाला है, इसकी तो आज जान चली जाएगी। इस बूपिंग ने इसको जान से मार दिया, लेकिन जैसे वो पाम टेक्निक सीधा सीधा वुहान के ऊपर गिरने वाली थी कि इससे पहले वो पाम टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसी ने एंट्री मारते हुए उस पाम टेक्निक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये होते साथ ही वुहान जो था वो अपनी स्वॉर्ड को फटाक से तैयार करता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते साथ ही उसने एक खतरनाक अटैक सीधा बूपिंग के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। बूपिंग जो था वो एकदम पगला जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि किसके अंदर हिम्मत हुई जिसने मुझ पे हमला करने की कोशिश की है। उसको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? नहीं पता कि मैं कौन से सेक्ट से आता हूँ, मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है? हिम्मत है तो सामने आना है, डर के क्यों हमला कर रहा है? सामने आज मैं तेरी जान ले लूंगा। तब वहां पर एंट्री मारता है चैंतियन, जो पूरी रफ्तार के साथ यहाँ आया हुआ था, और आते साथ ही वो कहता है कि आज मरेगा तो जरूर कोई ना कोई, लेकिन वो मैं नहीं होगा, वो होगा तू। तुझे मारूंगा मैं, वो भी अपने हाथों से। ये चीज देखकर बूपिंग के जितने भी साथी थे वो सभी सीधा का सीधा चैंतियन से फाइट करने के लिए जा चुके थे ताकि वो उसको जान से मार सके। लेकिन वो लोग चैंतियन के करीब भी पहुंच पाते कि चैंतियन अपनी स्वॉर्ड क्या फेंक कर मारता है। एक स्वॉर्ड के अंदर ही 4 लोग ढेर हो चुके थे और चैंतियन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज देखकर जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनकी हालत खराब हो जाती है। वो लोग कहते कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने डीमन सेट के लीडर के बेटे को इतना बुरी तरीके से मारा है? बहुत बड़ी गड़बड़, इसने तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे से पंगा ले लिया, ये अब नहीं बचेगा। बूपिंग चैंतियन से कहता है कि तुझे पता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मेरे सेक्ट वाले कभी भी यहाँ पर आते होंगे, अगर मुझे एक खारोच भी आए ना तो वो लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब उसकी नजर कियोमी और लाउजी के ऊपर जाती है तो वो चैंतियन से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपने सेक्ट वालों को नहीं बुलाता हूँ और मैं तुझे भी जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुझे ये दोनों लड़कियों को मेरे हवाले करना पड़ेगा। मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की को मेरे हवाले करता है तो तू यहाँ से जिंदा वापस जा सकता है। लेकिन चैंतियन सिर्फ उससे इतना कहता है कि सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तूने उस लड़की को जो छुआ है ना, कौन से हाथ से छुआ है, मुझे सिर्फ वो जानना है। ये सुनकर वो बूपिंग कहता है कि मैंने अपने लेफ्ट हैंड से इस लड़की को छुआ है, देखता हूँ कि तू क्या कर सकता है। राइट हैंड से भी छूऊंगा लेकिन तू कुछ कर नहीं पाएगा। ये सुनने की ही देरी थी कि चैंतियन अपनी सीधा स्वॉर्ड फेंक कर मारता है, जिस वजह से बूपिंग का लेफ्ट हैंड कट कर अलग हो चुका था। बहुत ही बुरी तरीके से चैंतियन ने उसका हाथ ही काट दिया। बूपिंग अपने सारे साथियों से कहता है कि जान से मार दो इसको, इसने मेरा हाथ काटा है, इसके शरीर के इतने टुकड़े करना कि ये गिनती में भी ना आए। सभी लोग चैंतियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैंतियन अपनी स्वॉर्ड फेंक कर उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो अकेला था और सामने 8-10 बंदे थे जो सभी उसके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक स्लैश अटैक तो वहां पर ऐसा लगता है कि पूरा धमाका ही हो चुका था। सारे लोगों को लगने लगता है कि शायद चैंतियन यहाँ पर मारा गया। वो लोग कहने लगते हैं कि देखा, हमारे डीमन सेट से पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है, तुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन तभी धुएं को चीरते हुए चैंतियन अंदर से बाहर निकल कर आता है, जो पूरे के पूरे गुस्से में था। और बाहर आते साथ ही वो अपने 13 स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, और जैसे उसने ये टेक्निक का इस्तेमाल किया था, 13 स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए जितने भी बूपिंग के साथी थे सबके ऊपर गिरकर उनको जान से मार देती है। बूपिंग का हर एक साथी यहाँ पर मौत के घाट उतर चुका था। ये देखकर बूपिंग की फटकर हाथ में आ जाती है कि नहीं यार, किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया, ये मुझे पक्का जान से मार देगा। जब तक मेरे सेक्ट वाले आएंगे तब तक तो ये मेरी जान ले चुका होगा, तो मेरा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन चैंतियान एक ही हाथ मारते हुए उसको उड़ाकर दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि क्यों, क्या हुआ, इतनी जल्दी भाग रहे हो, अभी तो मैंने ढंग से शुरुआत भी नहीं की थी, तू खाली अपने सेट की माला जपता रहता है, मुझे तू ये बता कि तू क्या कर सकता है, तेरे पास कोई पावर नहीं है क्या, तो अपनी पावर की मदद से मुझसे फाइट करके तो दिखा। ये सुनकर वुपिंग जो था वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो चैंतियान के ऊपर हमला करने जाने लगा था, लेकिन चैंतियान एक ही थप्पड़ मारते हुए उसको उड़ाकर दूर फेंक देता है। उसके बाद तो वो एक के बाद एक करते हुए वुपिंग को थप्पड़ मारते हुए कह रहा था कि पहला थप्पड़ इसलिए है कि तूने उस लड़की को गलत तरह से छुआ, दूसरा हर थप्पड़ इसलिए है कि मैं तुझे सबक सिखाना चाहता हूँ, और तीसरा थप्पड़ इसलिए है कि तूने यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इतने थप्पड़ में तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी, नहीं आई तो बोल मैं कुछ और थप्पड़ तुझे मार देता हूँ ताकि तू आइंदा किसी भी लड़की को इस तरह की गलत नजरों से ना देख सके। इसके बाद तो चैंपियन एकदम खतरनाक अटैक करते हुए उस वुपिंग की जो मार्शल स्पिरिट थी उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वुपिंग की कल्टीवेशन ही खत्म हो चुकी थी, इतने सालों की मेहनत पूरी की पूरी उसकी बर्बाद हो गई। ये देखकर वुपिंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तूने मेरी मार्शल स्पिरिट को खत्म कर दिया, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, नहीं छोड़ूंगा तुझे, अब मैं मर क्यों ना जाऊं तब भी मैं तेरी जान नहीं बख्शने वाला। तभी आसमान से एक जोरदार अटैक आता है जो सीधा का सीधा चैंपियन के ऊपर ही आकर गिरा था, और यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वुपिंग के बड़े भाई ने ही किया था, जो कि डीमन सेक्ट के लीडर का बड़ा बेटा है और इसका नाम है बूवी। वो कह रहा होता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाया है। वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो लोग कहते हैं कि अब तो यहाँ पर तबाही है, कि यहाँ पर तो बूवी भी आ गया, ये तो अपने छोटे भाई से भी ज्यादा घटिया इंसान है और उससे भी कल्टीवेशन में कहीं गुना ज्यादा आ गया। अब यहाँ पर चैंपियन इससे नहीं बच पाएगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से डीमन सेक्ट का नंबर 1 कल्टीवेटर भी है। वुपिंग जो था वो अपने भाई से कह रहा था कि बड़े भाई जाओ और इस चैंपियन को मार दे, इसने मुझे बहुत मारा है और मेरी बेइज्जती की है, मैं सिर्फ इसकी लाश देखना चाहता हूँ, मुझे इसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन बूवी तो अपने ही छोटे भाई को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि चल साइड हो जा, तो यहाँ से हमेशा लड़कियों के साथ गलत हरकत करता है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना तो तुझे आता ही नहीं। बूवी जो था वो कियोमी और लाओजी से कह रहा था कि देखिए मोहतरमा, मुझे ना अपने छोटे भाई की तरफ से आपसे माफी मांगनी पड़ रही है, मेरा छोटा भाई जरा गर्म खून का बंदा है ना, तो वो जल्दी पिघल जाता है, मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगता हूँ, इसके बदले मुझे माफ कर दीजिए और आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। ये बड़ा भाई तो यहाँ पर अब कियोमी और लाओजी के साथ गलत हरकत करने के बारे में सोच रहा था, जो कि उसका छोटा भाई नहीं कर पाया। पर तब वहाँ पर वो दोनों लड़की जो थी वो चैंपियन के साथ होते हुए कहती कि कोई जरूरत नहीं है, हम तो पहले से एक खास बंदे के साथ आए हुए हैं जो तुम्हारी वाट लगाने को तैयार है। तो ये सुनकर बूवी जो था वो चैंपियन से कहता कि ओ अच्छा, तो वो इंसान तू है जिसने मेरे छोटे भाई को मारा है, और ये दोनों की दोनों सुंदरियां तेरे साथ है, मानना पड़ेगा, किस्मत बड़ी प्यारी है तेरी, लेकिन कब तक रहेगी उसकी गारंटी मैं तो नहीं ले सकता। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि वो चैंपियन के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ले सके। यहाँ पर पूरा माहौल जो था वो एकदम गर्मा गर्म हो गया होता है, सभी एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहाँ मौजूद लोगों के तो मजे हो गई थी कि हमें तो एक से बढ़कर एक फाइट देखने का आज मौका मिला है, बड़ा मजा आएगा ये फाइट देखकर। लेकिन तभी सारे लोगों को साइड करते हुए वहां पर एक लड़की पहुंच जाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसको नहाते हुए चैंपियन ने देखा था। वो भी यहाँ पर फाइट ही देखने आई थी कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है, लेकिन जैसे वो चैंपियन को देखती है वो दंग रह जाती कि चैंपियन तू यहाँ पर क्या कर रहा है, घटिया इंसान कहीं के, दूसरी बात तुझसे मुलाकात हुई, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर